हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी खुश होंगे और मस्त होंगे। आज हम करने वाले लेसन 11 मीरा बहन और बाघ के क्वेश्चन आंसर। तो आप में से कितने बच्चे रेडी हो मेरे साथ करने के लिए? तो फास्ट फास्ट अपने बुक को ओपन कीजिए और स्टार्ट कीजिए मेरे साथ करना। बट उससे पहले हम करेंगे क्या? हम पहले कुछ करते हैं ना। तो आज मैं आपको देने वाली हूँ कुछ वर्क। आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में अपनी एक शैतानी। आज आपने कौन सी शैतानी की है उसमें से एक बस आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे। आई होप आप सभी लिखोगे। तो आइए हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, चूहा पकड़ने का पिंजरा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता। तो आपके घर में चूहा आता है क्या? आपने चूहा देखा है और आपको उससे डर लगता है? बहुत सारे बच्चे तो बहुत शैतान होते हैं, नॉटी होते हैं और वो चूहे से नहीं डरते बल्कि चूहे को ही डरा देते हैं। बट मुझे तो डर लगता है चूहे को। और आपके घर में है क्या चूहे पकड़ने का पिंजरा, जिसे हम इंग्लिश में रैट ट्रैप भी बोलते हैं? अगर आपके घर में है तो आपने देखा है उससे आपके पेरेंट्स कैसे चूहे को पकड़ते हैं? अगर आपको मालूम है तो मुझे बताइए। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ एक पिंजरा। ये देखिए, ये ऐसा होता है। और इसमें चूहे को हम कैसे पकड़ते हैं? तो यहाँ पे एक हैंगर होता है जिसमें हम रोटी का टुकड़ा या बिस्किट कुछ भी लटका देते हैं, हैंग करते हैं। और जब चूहा उसे देखता है तो उसे लेने के लिए, उसे चूहे को देखकर तो रोटी या बिस्किट आप जो भी रखोगे उसे देखकर तो लालच आएगा। तो वो लालच में इसके अंदर आता है और जैसे ही हम इसे कुछ ऊंचाई पे करते हैं, हैंग करते हैं, चूहा उसे लेने के लिए जैसे ही खींचता है अपनी ओर, ये कनेक्ट होता है यहाँ के गेट से, डोर से। और जैसे ही वो खींचता है उस हैंगर को, ये गेट जो है वो बंद हो जाता है और चूहा इसके अंदर कैसे फंस जाता है, यहाँ देखिए मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में दिखाती हूँ। ऐसे यहाँ पे चूहा कैद हो जाता है। तो ये साइड तो ऑलरेडी बंद होता है और जब चूहे ने रोटी को खींचा तो ये वाला गेट भी बंद हो जाता है। तो चूहा इसमें ऐसे ही कैद हो जाता है। और चूहे में इतनी पावर तो होती नहीं है कि वो इस गेट को, ये क्योंकि टाइट होती है, इसे ओपन कर सके, तो वो इसमें कैद होकर रह जाता है। तो इससे आपको ये भी सीखने को मिलता है ना कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। चूहा जो है वो रोटी के लालच में अंदर आता है और उसे खींचता है और वो बंद हो जाता है, कैद हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा चूहा कैसे कैद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत, क्यों? तो आपको क्या लगता है, सही है या गलत है, राइट है और रॉन्ग है? तो किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना गलत है, रॉन्ग है। क्योंकि इंसान या पशु पक्षी इन सबको आप जितनी भी सुख सुविधा दे दो, लेकिन आजादी सबको प्यारी होती है। सभी को आजाद रहना अच्छा लगता है। तो बच्चों, अगर आपको भी कोई एक प्यारे, एक बहुत बड़े रूम में, खूबसूरत ब्यूटीफुल रूम में बंद कर दे और आपको जो भी पसंद हो, खाने की चीज, खेलने की चीज, टॉयज और पिज्जा बर्गर दे दे और आपको बोले कि आपको इसी रूम में रहना है, तो आप एक दिन रह सकते हो, आप 2 दिन रह सकते हो, पर क्या आप हमेशा के लिए रह सकते हो उसके अंदर? नहीं ना। आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको बाहर जाना अच्छा लगता है, सबके साथ मिलना अच्छा लगता है। किसी को भी एक रूम में एक जगह बंद रहना अच्छा नहीं लगता। तो जब हमें अच्छा नहीं लगता तो फिर एनिमल्स, बर्ड्स को कैसे अच्छा लग सकता है? तो इसलिए हमें भी उन्हें बंद नहीं करना चाहिए, उन्हें आजाद छोड़ देना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आप सबने यहाँ तक कर लिया है। यस। नेक्स्ट क्या है, क्यों कैसे, अपने मन से सोच कर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई। कैसे? मतलब सबको मालूम चल गया कि बाघ के साथ क्या हुआ। ये खबर कैसे फैली होगी? तो उत्तर क्या लिखना है आपको, पहले एक आदमी ने दूसरे को बताया होगा, फिर दूसरे ने तीसरे को यह खबर सुनाई होगी। इस तरह यह खबर पूरे गांव में फैल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोग मीरा बहन के पास पहुंचे क्यों? तो आपने स्टोरी में क्या पढ़ा है? गांव वालों ने जहाँ पिंजरा रखा था उसी के पास मीरा बहन का आश्रम था। इसलिए गांव वालों को लगा होगा कि मीरा बहन को सब कुछ मालूम होगा।
और वो सारी बात जानने के लिए मीरा बहन के पास पहुंचे होंगे। तो आपने स्टोरी में पढ़ा है ना कि गांव वालों ने जहाँ पिंजरा रखा था उसी के पास मीरा बहन का आश्रम था। तो सारे लोग तो रात में अपने अपने घरों में चले गए थे, बट क्योंकि मीरा बहन का आश्रम वहीं था तो लोगों को लगा होगा कि मीरा बहन ने अपने विंडो या डोर से देखा होगा कि रात में क्या हुआ, उन्हें मालूम होगा, इसलिए वो सारे लोग उनके पास पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिंजरा बिना बाह के बंद हो गया कैसे? बताइए मुझे कैसे बंद हो गया। आंसर आप लिखोगे, मीरा बहन गांधी जी की बातों से प्रभावित थी। मतलब मीरा बहन को गांधी जी की बात अच्छी लगती थी। वह अहिंसा में विश्वास रखती थी, क्योंकि गांधी जी भी किसी को मारने में विश्वास नहीं रखते थे ना, वो बिलीव करते थे सारे कामों को शांति से करने में। इसलिए उन्हें धोखा देकर बाघ को पिंजरे में कैद करने की योजना अच्छी नहीं लगी और उन्होंने पिंजरे को बाघ के कैद होने से पहले ही बंद कर दिया होगा। नेक्स्ट क्या है, बकरी कहे कहानी। आपने कभी सुना है बकरी को कहानी कहते हुए? किसने किसने सुना है मुझे बताइए। सोचो, अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती। उसकी कहानी मजेदार होती ना। तो बकरी की लैंग्वेज आपको समझ में आती है? नहीं आती है ना, बकरी तो में करती है। तो आप इमेजिन करो अगर बकरी ये स्टोरी सुनाती तो कैसे सुनाती। तो ये देखिए, मैं मैजिक से लाऊंगी बकरी को और ये देखिए आपको कहानी सुनाएगी एक, तो आप ध्यान से सुनना उसकी कहानी को। बकरी कहानी बताती कि उसे गांव वालों ने पिंजरे में बंद कर दिया था और उसे बहुत डर लगा था। गांव वालों ने उसे इसलिए बंद किया ताकि वह मिमियाए और बाघ उसे खाने के लिए पिंजरे की तरफ आए और पिंजरे में कैद हो जाए। लेकिन मीरा बहन को यह योजना अच्छी नहीं लगी और उन्होंने मुझे आजाद कर दिया और पिंजरे को खाली ही बंद कर दिया। इस तरह मेरी जान बच गई। तो ऐसे बकरी अपनी स्टोरी सुनाती है कि उसे कैसे पिंजरे में बंद कर दिया, बट मीरा बहन को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उसे वहां से आजाद कर दिया। तो इस तरह बकरी ये स्टोरी सुनाती है। आपको अच्छी लगी ये स्टोरी तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है, बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती। तो बकरी अपनी कहानी में बताती कि उसे कितना डर लगा जब वो पिंजरे में बंद हुई, तो उसे कितना डर लगा। उसे पिंजरे में कैद होना अच्छा नहीं लगा। मीरा बहन ने कैसे उसे इस मुसीबत से निकाला, तो ये सारी बातें वो अपनी स्टोरी में अपनी कहानी में बताती। नेक्स्ट है, गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी, मीन्स एक प्लानिंग करी थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती है। कक्कू की मदद करने के लिए मीन्स हेल्प करने के लिए कोई योजना बनाओ। आपके घर में बिल्ली आती है क्या, कैट? अगर आती है तो वो क्या खा कर जाती है? दूध पी कर जाती है या क्या खा कर जाती है, आप मुझे बताइए। तो कक्कू की मदद करने के लिए हम योजना बना सकते हैं। क्या बनाएंगे हम योजना? दूध को बंद अलमारी के अंदर रखेंगे। दूध को किसी ऊंची जगह पर रखेंगे जिससे कि बिल्ली वहां तक ना पहुंच पाए। रसोई घर का दरवाजा बंद रखेंगे, रसोई घर मीन्स किचन का दरवाजा बंद रखेंगे। घर में कुत्ता पालेंगे, डॉगी पालेंगे, क्योंकि बिल्ली डॉगी से डरती है। तो ये सारे उपाय कर कर हम घर में बिल्ली को आने से रोक सकते हैं, है ना। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पार्ट से आगे। ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, पता करो कौन। तो यहाँ एक गेम दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। ये सारे पिक्चर किस आदमी से जुड़े हुए हैं, कौन इसे यूज करता था वो आपको बताना है। तो सोचिए जल्दी जल्दी। ये है चरखा, ये है घड़ी, तीन बंदर, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो। ये क्या है? खराऊ, चप्पल जिसे हम खराऊ बोलते हैं। चश्मा और ये छड़ी। तो अब आप मुझे बताइए जल्दी जल्दी, ये किससे जुड़े हुए हैं? ये सारे जुड़े हुए हैं महात्मा गांधी से। देखिए उन्होंने चश्मा पहना है ना और छड़ी भी ली हुई है। वो चरखा चलाते थे। तो इनका नाम है महात्मा गांधी जी, आप सभी जानते होंगे और इन्हें हम प्यार से बापू भी बोलते हैं।
कौन क्या है? बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरन जानवर हैं, एनिमल हैं। नीचे लिखी हुई चीजें क्या है? खाली जगहों में लिखो। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, ये किस चीज का नाम है वो आपको लिखना है। तो फर्स्ट क्या है? अगरतला, अल्मोड़ा, मेरे साथ पढ़िए, रायपुर, कोच्चि, बड़ोदरा। तो ये सारे शहर के नाम है, सिटी हैं। नेक्स्ट है जलेबी, वाओ, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, किसी किसी खाने का मन कर रहा है, और पेड़ा। ये सारे क्या है? मिठाई हैं, स्वीट्स हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। ये सारे क्या है? नदी, रिवर हैं। बरगद, नारियल, पीपल, चीर, नीम। ये सारे किसके नाम है? पेड़ के नाम, ट्रीज हैं। गेहूं, बाजरा, चावल, रागी, मक्का। गेहूं का आटा जिससे रोटी बनता है, चावल आप खाते हो, राइस। बाजरा की भी रोटी बनती है, रागी की भी रोटी बनती है, और मक्के की भी रोटी बनती है। इन सब का आटा होता है। इसे हम बहुत तरह से यूज कर सकते हैं, आप अपनी मम्मा से भी पूछ सकते हो। तो ये सारे क्या है? अनाज हैं। नेक्स्ट है कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज। ये सारे क्या है? ये है कपड़ा। तो आई होप आपको यहाँ तक सारे आंसर समझ में आए हैं। अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। कोयल कुकू, बकरी में में। तो कोयल कैसे बोलती है? कू कू बोलती है, और बकरी कैसे बोलती है? में बोलती है। जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी ही होंगी। कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं, और मक्खी की बोली को भिनभिनाना। वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों के भी नाम हैं। नीचे दिए गए खाने में एक तरफ जानवरों के नाम है, दूसरी तरफ बोलियों के। ढूंढ निकालो कौन सी बोली किसकी है। तो ये भी एक गेम हो गया। अरे वाह! तो आइए हम देखते हैं कौन सबसे पहले ढूंढता है, हम देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, और वहां पे उनकी दी हुई है बोली। तो पहले भैंस। भैंस हम किसको बोलते हैं? बफेलो को। तो उसकी बोली कैसी होती है मुझे बताइए, आपने कभी सुनी है? रंभाना, वो रंभाता है ना। नेक्स्ट है घोड़ा, हॉर्स, वो हिनहिनाता है। थर्ड है हाथी, हाथी क्या करता है? चिंघाड़ना। और बकरी क्या करती है? मिमियाना। इधर भी देखिए दिए हुए हैं जानवर और बोलियां। तो शेर क्या करता है? दहाड़ता है, क्योंकि वो जंगल का राजा होता है ना। नेक्स्ट है गधा, डोंकी, डोंकी क्या करता है? रेंगता है। गाय, रंभाना, गाय और भैंस का सेम ही होता है, रंभाना। कुत्ता भौंकता है, भौं भौं। आपने सुनी होगी कुत्ते की आवाज। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक करो। यहाँ एक सेंटेंस दी हुई है जिसे हम पढ़ेंगे, आप भी मेरे साथ पढ़िए। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। अरे ये तो कुछ अटपटा सा लग रहा है। आपको ये सेंटेंस सही लग रहा है क्या? पढ़िए मेरे साथ, हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा, इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। तो देखा आपने यहाँ पे क्या मिसिंग था? में। तो अगर ये यहाँ पे हम में नहीं लिखेंगे तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब इसी तरह इन वाक्यों को ठीक करो। तो यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिसे आपको करेक्ट करना है। धूप बैठकर ढोकला खाया, ये तो रॉन्ग लग रहा है ना। तो हम इसे कैसे लिखेंगे बताइए मुझे। धूप में बैठकर ढोकला खाया। तो हम इसे में से जोड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे। ओके। नेक्स्ट है पुतुल काम करने मना कर दिया। पुतुल एक गर्ल का नाम है, तो पुतुल काम करने मना कर दिया, ये सेंटेंस बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। तो हम इसे कैसे करेक्ट करेंगे? पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, लता सब मूंगफली खिलाई। इसे हम कैसे करेक्ट करेंगे? लता ने सबको मूंगफली खिलाई। ओके, आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है पहाड़ी गांवों बाघ डर बना रहता है। पहाड़ी गांवों बाघ डर बना रहता है। आपको कुछ सेंटेंस समझ में आ रहा है ये क्या बोलना चाह रहे हैं इस सेंटेंस से? नहीं ना, क्योंकि ये रॉन्ग है।
हम लिखेंगे पहाड़ी गांवों में बाघ का डर बना रहता है। तो में और का यहाँ पे आएगा जोड़ने के लिए सेंटेंस को। अब वे सभी शब्द फिर से लिखो जिन्हें तुमने जोड़ा है। तो हमने क्या क्या लिखा था? फर्स्ट सेंटेंस में लिखा था, नेक्स्ट में ने और से, देन थर्ड में हमने ने और को लिखा है, और लास्ट में हमने लिखा है में और का। तो इन शब्दों से हमने सेंटेंस को जोड़ा है। आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन आंसर। अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू लेसन के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो आपको क्या करना है? प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।